गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क के साथ। ये एक सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस है r। ये सेंटर है। इस सर्कुलर आर्क पे चार्ज दी हुई है प्लस प्लस, हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और मान लेता हूँ कि इस पे जो चार्ज है उसकी डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलॉम पर मीटर, लैम्डा कूलॉम पर मीटर। ये आर्क जो है ये सेंटर पे टोटल एंगल फाई सस्टेंड करती है। ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक है फाई। ये एंगल फाई है, रेडियस है r, यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर आर्क है। इस पूरे सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखना हमने क्या किया, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हमने पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करता हूँ जिसकी लेंथ है dl। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है dl। इस लेंथ dl के दोनों एंड को मैं सेंटर से मिलाता हूँ। ये लेंथ यानी ये छोटी सी जो आर्क है एलिमेंटल आर्क, ये सेंटर पे एंगल सस्टेंड करती है d थीटा। कितनी एंगल सस्टेंड करती है d थीटा। ये एंगल सस्टेंड कर रही है d थीटा और ये लाइन जो है इसके द्वारा ये मैंने ये ब्लैक वाली जो लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन है इस एंगल फाई का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और इसे मैंने एक्सटेंड इस तरह से कर दिया है। तो यहाँ देखना जब ये टोटल एंगल है फाई तो ये एंगल फाई बाई 2 और ये एंगल फाई बाई 2। ये जो dl वाली लाइन है ये लाइन इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, यानी यहाँ से थीटा पे जाके d थीटा एंगल बनाने वाली हमने एलिमेंटल आर्क सिलेक्ट किया है। थीटा पे जाके d थीटा। अब देखना यहाँ से हम फाइंड करना चाहते हैं dl लेंथ को d थीटा के टर्म में। तो हम लोग जानते हैं कि प्लेन एंगल d थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो आर्क की लेंथ है dl और रेडियस है कितनी r। तो d थीटा इज इक्वल टू dl बाई r। तो यहाँ से dl इज इक्वल टू कितनी मिल गई r d थीटा। dl इज इक्वल टू r d थीटा, यानी ये जो लेंथ है dl इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास r d थीटा, r d थीटा। क्लियर। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो इस छोटे से एलिमेंट dl लेंथ वाले एलिमेंट पे टोटल चार्ज जो है dq उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें dl इज इक्वल टू मिला है r d थीटा। तो हम इस पे चार्ज dq फाइंड करेंगे। dq इज इक्वल टू कितनी लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl। dl की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ r d थीटा। तो लैम्डा r d थीटा, dq इज इक्वल टू लैम्डा r d थीटा। यहाँ से हमें मिला लैम्डा r d थीटा। चार्ज की वैल्यू यहाँ पे dq पता चल गया, dq का वैल्यू यहाँ से पता चल गया। अब इस dq एलिमेंटल चार्ज की वजह से पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस dq की वजह से यहाँ पे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी dE या इधर की तरफ। अब ऐसे ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे, किसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, किसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सबकी वजह से अलग अलग डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम dE को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे बल्कि dE को कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो पहले इस बाइसेक्टर वाले लाइन के अलोंग लेते हैं, फिर इधर की तरफ लेंगे। तो देखना
ये एंगल थीटा, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितनी, थीटा। तो डीई का कंपोनेंट इधर की तरफ डीई कॉस थीटा और डीई का कंपोनेंट इधर की तरफ डीई साइन थीटा। थीटा एंगल पे जैसे ऊपर एलिमेंट है वैसे ही थीटा एंगल पे मैंने क्या किया, नीचे एलिमेंट लिया यहाँ पे। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट बाइसेक्टर वाले लाइन के अलोंग। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड वाले डी साइन थीटा को क्या करेगी, कैंसिल। उसी तरह से यहाँ वाले एलिमेंट को यहाँ वाले एलिमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा, यहाँ वाले को यहाँ वाले का। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो वैनिश कर जाएंगे, यानी ये कंपोनेंट क्या होंगे, कैंसिल्ड आउट, कैंसिल्ड आउट। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होता चला जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस डीई कॉस थीटा को हम इंटीग्रेट करेंगे अंडर प्रॉपर लिमिट और हमें क्या मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज एट द सेंटर, इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, ये डीई इज इक्वल टू कितनी, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के और डी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी, डी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था लैम्डा आर डी थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया के लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। राम ने रावण को मार दिया, आर से आर कैंसिल आउट, बची कितनी, के लैम्डा डी थीटा बाई आर। अब इस d का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है। तो जब यहाँ पे d का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो डी कॉस थीटा और इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर और सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इंटीग्रेशन होगा डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। डी का वैल्यू हमने यहाँ से रखा के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा और कॉस थीटा यहाँ था तो कॉस थीटा यहाँ रहा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कटप्पा लैम्डा राम सबके सब क्या हैं, कांस्टेंट। तो इनमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल कौन है, थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, तो पूरा का पूरा सर्कुलर आर्क कवर हो जाएगा। तो देखना, जब ये एलिमेंट यहाँ आता है तो थीटा का वैल्यू पहले घटते घटते, जब एलिमेंट चलते चलते यहाँ से ऐसे आया तो यहाँ पे एंगल घटते घटते थीटा की वैल्यू 0 और नीचे गया तो -1 -2 -3, इस तरह से यहाँ आया तो कितना, -5/2। तो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट कितनी, -5/2। अब यहाँ से चला बढ़ते बढ़ते 0, फिर बढ़ते बढ़ते +1 +2 +3 +4 अप टू कहाँ तक, +5/2। तो -5/2 से कहाँ तक, +5/2 तक। तो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा -5/2 से +5/2 तक। यहाँ से के लैम्डा बाई आर को बाहर कर दिया और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, इंटीग्रेशन का लिमिट -5/2 से +5/2 तक। यहाँ लिखा ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, साइन थीटा की जगह पहले +5/2, तो साइन +5/2 माइनस साइन, फिर यहाँ कितना थीटा की जगह -5/2। तो यहाँ साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन -5/2 का वैल्यू -साइन 5/2, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो के लैम्डा बाई आर साइन 5/2 प्लस साइन 5/2, ये मिलके 2 साइन 5/2, तो 2 बाहर आ गया, 2 के लैम्डा बाई आर साइन 5/2, 2 के लैम्डा बाई आर साइन 5/2। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर, इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाई जा रही है उस एंगल के बाइसेक्टर के एलोंग होगा, उस एंगल के बाइसेक्टर के एलोंग होगा। यानी हमेशा
सेंटर पे बनाए आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाए गए एंगल के बाइसेक्टर के अलोंग होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में दूर की तरफ, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होती तो इधर पास की तरफ, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ई नेट का वैल्यू निकल गया। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया रहे कि सेमी सर्कल है, ये है सेमी सर्कुलर आर्क, इसके सेंटर पे आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो सेमी सर्कल के केस में फाई की वैल्यू कितना, फाई का वैल्यू पाई। तो यहाँ पे 2k लैम्डा बाई आर रखेंगे, रेडियस है आर, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, फाई की वैल्यू हम रखेंगे पाई, तो फाई की वैल्यू रखेंगे पाई। तो क्या हो गया 2k लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से हो गया 2 कटप्पा लैम्डा बेटा राम। क्लियर। तो इस तरह से सेमी सर्कल के केस में हम फाइंड कर लेंगे। अगर क्वार्टर सर्कल होता, आधा से काम ना चले, तो पौवा पे आते हैं। तो यहाँ देखना पौवा, तो क्वार्टर सर्कल के केस में यहाँ देखते हैं एंगल की वैल्यू कितनी रखेंगे, फाई की वैल्यू पाई बाई 2। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे फाई की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 यानी साइन पाई बाई 4। यहाँ 2 कटप्पा लैम्डा बाई आर रहने दिया, साइन पाई बाई 4 वैल्यू पुट किया, और जो आएगा वो आंसर। अगर आप कहेंगे कि कंप्लीट सर्कल हो इस तरह से, ऐसे कंप्लीट सर्कल हो, तो कंप्लीट सर्कल के केस में सेंट्रल एंगल कितना, सेंट्रल एंगल 2 पाई। तो यहाँ पे जब रखेंगे साइन 2 पाई का वैल्यू, यानी पाई का वैल्यू 2 पाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल और बचेगा कितना पाई, और साइन पाई की वैल्यू कितनी 0, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी 0। ऐसे भी देखिए लॉजिक से, यहाँ मान लीजिए प्लस 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 प्लस, बोरो प्लस लगा हुआ है हर जगह पूरे के पूरे सर्कल पे। तो यहाँ वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट होगा उसकी वजह से वर्टिकली अपवार्ड, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी हर डायमेट्रिकली अपोजिट पर पॉइंट पे एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट की वजह से एक दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा सेंटर पे 0। तो इस तरह से हम किसी भी आर्क, एक जनरल एंगल फाई सेंटर पे बनाने वाले आर्क के द्वारा, किसी भी आर्क के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उसके सेंटर पे। तो इस पे बेस्ड एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है, वो करते हैं। पहले इतना नोट कीजिए। हाँ, तो देखना बच्चों, एक ट्रिकी छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल, ये शंकर भगवान का डमरू टाइप का चीज है, डम डमा डम डम। क्वेश्चन है, इस तरह से एक सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस है r, और दूसरी सर्कुलर आर्क इसी के जैसा है, उल्टा करके रखा हुआ है। दोनों का जो सेंट्रल एंगल है उसका बाइसेक्टर कोइंसिडेंट है, यानी दोनों का बाइसेक्टर एक ही लाइन पे है। अब यहां देखना, कोलिनियर बाइसेक्टर्स हैं, तो ये एंगल 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम की वजह से सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसकी वजह से सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ देखना इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आप जानते हैं कि कैंसिल आउट हो जाता है, बाइसेक्टर एंगल के बाइसेक्टर के अलोंग ही होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से भी नीचे और इसकी वजह से भी नीचे, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आर्क प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड आर्क। ये कितना 2k लैम्डा बाई आर साइन 5/2, तो 90/2 45 डिग्री, 2k लैम्डा बाई आर साइन 5/2, तो 2k लैम्डा बाई आर साइन 45, और इसकी वजह से भी उतनी ही 2k लैम्डा बाई आर साइन 45 डिग्री। सोल्व किया और ये आ गया 2√2k लैम्डा बाई आर।
तो इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस पे बेस्ड। और सबसे बड़ी बात है कि इस फार्मूले को ही आप याद रखेंगे, ज़्यादा चांस है कि ये फार्मूला ही डायरेक्ट आता है। कभी सेमी सर्कल पे दे देगा, कभी क्वार्टर सर्कल पे देगा, कभी सेमी सर्कल क्वार्टर सर्कल को मिला के दे देगा, कभी थर्ड फोर्थ सर्कल दे देगा। तो इस तरह से कोई भी एंगल हो, कोई भी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, कोई भी रेडियस हो, आप इस फार्मूले को याद रखेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आईआईटी मेंस में भरमार है इस टाइप के क्वेश्चन का, और नीट में तो कॉपी पेस्ट है। ठीक है, जो आईआईटी पूछता है 1 साल 2 साल बाद नीट उसी को कॉपी करके डेटा वगैरह बदल के दे देता है। तो आप इस फार्मूले को अच्छे से याद रखेंगे और निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 साल बीच करके एक आध बार आ जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइज हो। थैंक यू वेरी मच।